ट्रिग्नोमेट्री पे ऐसे सवाल हैं जो हमारे जो मतलब वैल्यू पुटिंग जो होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू पुटिंग। उस पे जो हमारे सवाल बनते हैं वो है इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले तो मैं वैल्यू पुटिंग बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहाँ यूज़ होती है। तो जितने भी क्वेश्चन, मैं 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ, ये मेरे कोई अपने क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस मैथ का जो पेपर होता है एक टायर 2, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन है, ये मेरे अपने क्वेश्चन नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि वैल्यू पुटिंग से भी हम मतलब क्वेश्चन को बड़े इजी और मतलब जल्दी उसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन ये वैल्यू पुटिंग कहाँ लगता है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वैल्यू पुटिंग ऐसे सवालों में लगता है जिसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कांस्टेंट हों। ऐसे में भी लग सकता है जिसमें कांस्टेंट नहीं हो, लेकिन मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में लेकिन उसमें क्या होता है ना, जिसमें मतलब जो ऑप्शन है वो कांस्टेंट नहीं है। उस उन सवालों में क्या होता है कि कई बार दो ऑप्शन हमारे पास मैच कर जाते हैं, तो फिर हमें कोई वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है, तब हमें आंसर तक पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी होता है। लेकिन ऐसे फिक्स सवाल जिनकी जो आंसर में जो वैल्यू दी रखी है वो कांस्टेंट अगर है, ऐसे सवाल अगर हमें करने हैं, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमारी जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो सारे कांस्टेंट हों। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आप जो थीटा दे रखा है, कोई भी एंगल जो दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, कोई भी जो एंगल दे रखा है, अगर उसको हम कुछ भी पुट कर दें अपनी मर्जी से, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन दे रखी है, आप इसमें कोई भी थीटा या फाई कुछ भी पुट कर लो, जो वैल्यू मर्जी हो, 0, 90, 45, जो भी मर्जी हो, कुछ भी आप कर लो। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, इसमें अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब है कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। अगर इन्फिनिटी बन गया ना, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ लगेगी नहीं। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कराता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या दे रखा है कि टेन स्क्वायर फाइव प्लस कोट स्क्वायर फाइव माइनस सेक्स स्क्वायर फाइव कोसेक स्क्वायर फाइव है। अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ ना, तो यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर मैंने फाई की वैल्यू 0 कर दी तो टेन स्क्वायर फाई तो मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन जो कोट स्क्वायर फाई है ना, ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कोट 0 की वैल्यू अनडिफाइन होती है, तो यहाँ मैं फाई नहीं रख सकता। तो जहाँ पर भी टेन या कोट दे रखा हो ना, वहाँ हमेशा हमें क्या करना है, वहाँ हमेशा हमें जो एंगल दे रखा है फाई, उसकी वैल्यू हमें 45 डिग्री रख देनी है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ पर जो है, वहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा एंगल है ना, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, उसकी वैल्यू हमें रख देनी है 45। ठीक है जी। अच्छा, 45 रख देंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे थीटा जो है, टेन थीटा की वैल्यू जो है वो मैं 45 रखने वाला हूँ। तो 45 जब मैं रखूँगा तो टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर 45, कोट 45 भी 1 होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 माइनस सेक स्क्वायर 45, मतलब अगर हम निकालें तो सेक 45 की वैल्यू होती है √2, और √2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाई कोस स्क्वायर 45, कोस 45 की वैल्यू √2, तो कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू अगर मैं करूं तो √2 का होल स्क्वायर वो हो जाएगा 2। जब मैंने इसको सोल्व किया तो 1 + 1 2 माइनस 4, इसका मतलब है कि 2 - 4 मेरे पास वैल्यू आई -2। तो इस क्वेश्चन में आप, जैसे मैंने यहाँ पे फाई की जो है ना, वो एंगल जो है वो 45 रखा है, तो आप इस 45 की जगह कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन वैल्यू हमेशा, मतलब आंसर जो आएगा ना, वो हमेशा -2 ही आएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या कहता है कि सेक्स स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर सेक फाइव माइनस टेन फाइव 1/√3 दे रखा है, और मुझसे वैल्यू पूछी गई है सेक फाइव इंटू टेन फाइव की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी ये जो आंसर में अगर हमें √3 देख रहा है ना, तो आप देखो √3 जो है ना, वो या तो 30 अगर मैं एंगल पुट करूँ तब आ सकता है, या फिर मैं 60 एंगल पुट करूँ तब आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि यही होगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस सवाल में मैं क्या करता हूँ कि मैं फाई की वैल्यू 30 पुट कर लेता हूँ।
और देख लेता हूँ क्या ये फाई की वैल्यू 30 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये फाई की वैल्यू पर मतलब 30 डिग्री, अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ, एंगल की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि अगर ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखने पर अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो फिर वही थीटा की वैल्यू मैं यहाँ रख के और ये आंसर निकाल लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सब हमारे क्या है जी, कांस्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन में अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ तो सेक 30 कितना होता है मेरे पास में, कोस 30 का उल्टा। इसका मतलब है 2/√3 माइनस टेन 30 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1/√3। ठीक है जी। इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास में आया 1/√3। ठीक है, इसका मतलब तो ये RHS के बराबर है क्योंकि RHS में भी 1/√3 है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास में, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री पुट कर देता हूँ ना यहाँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री पुट कर देता हूँ तो मेरे पास में जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर भी मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देता हूँ, जो ये सेक थीटा इंटू मेरे पास में टेन थीटा जो मुझे फाइंड आउट करना है वो। अब मैं इसके अंदर अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री करूँ तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 इंटू टेन 30 की वैल्यू 1/√3। और जब मैंने इसको सोल्व किया तो वैल्यू आई मेरे पास में 1/3। इसका मतलब है कि जो सॉरी 2/3। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर हमारा 2/3 है, जो कि हमारा ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में क्या कहा गया है कि 4 साइन थीटा 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा की वैल्यू 0 है। तो और थीटा जो है मेरे पास वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। तो मुझे वैल्यू बतानी है जो मेरे पास में ये पूछा गया है इसकी। ऐसे सवाल में हमेशा क्या करते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर मैं देखूँ ना, इस चीज़ के अंदर अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूँ ना तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा क्या, 5 tan थीटा 5 tan थीटा -2/5 tan थीटा +3 ये बन जाएगा। और यहाँ से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी ये हमसे पूछा हो तो हमेशा उसको टेन में चेंज कर लेना है। अच्छा, इसमें इसको अगर मैं टेन में चेंज कर लेता हूँ तो मेरे पास में क्या बनता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मेरे पास में क्या बनता है कि इसको मैं साइड में कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। जब मैंने इसको किया तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये हो जाएगी 5 sin थीटा = 4 cos थीटा। तो जो मेरे पास में साइन और टेन थीटा की वैल्यू आई, टेन थीटा की वैल्यू जो आई वो मेरे पास में आई 4/5। जब मैं इसमें टेन थीटा की वैल्यू 4/5 पुट करूँगा, इसके अंदर अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू 4/5 पुट करूँगा ना तो ये 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 -2/4 + 3। तो मेरे पास में ये कितना हो गया, 4 - 2 तो 2/4 + 3 7। इसका मतलब है कि आंसर हमारा 2/7 है, जो कि ऑप्शन बी है। अब मैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इस पे मैं और भी प्रैक्टिस करा दूंगा, आप मुझे बता दें एक बार कमेंट में। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करता हूँ तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है और बहुत बड़ा सा कुछ दिख रहा है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, और लेकिन अगर मैं ऑप्शन को ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ ऑप्शन सब कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू इसका है, इसका मतलब क्या है कि आप थीटा को कुछ भी पुट करो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। हर थीटा की वैल्यू के लिए आप थीटा को कुछ भी मतलब चेंज करते रहो तो वैल्यू हमेशा जो आंसर आएगा वो तो कांस्टेंट आएगा। तो मैं एक ऐसी थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ जहाँ मुझे कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, जहाँ मुझे कैलकुलेशन सबसे कम करनी पड़े। लेकिन याद रखें कि कभी भी जो डिनोमिनेटर में है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिनोमिनेटर में ज़ीरो कब नहीं होगा, यहाँ अगर मैं भाई थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट कर लेता हूँ तो इसकी वैल्यू जो होगी ना डिनोमिनेटर में ये तो हो जाएगी 1 -0 -2। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 1 -2 -1। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो है -1, ये मैं लिखते हूँ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर की वैल्यू अगर मैं देखूँ थीटा की वैल्यू 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 1, 2 × 0 + 1 -3 × 0 + 1। और जब मैंने इसको सोल्व किया
न्यूमरेटर को, तो ये हो गया 2 माइनस 3 और ये मेरे पास वैल्यू आई -1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर तो है -1, डिनोमिनेटर है -1, दोनों को जब मैंने डिवाइड किया क्योंकि मुझे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों निकालना है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर जो आएगा ना वो मेरे पास में क्या आएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू जो कि है मेरे पास में 1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू हुई वो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। आपको समझ में आया होगा। और इस पे मैं और भी वीडियो लाऊंगा। अभी मैं और भी ऐसे टॉपिक हैं जिसको, जैसे अलजेब्रा में भी हम वैल्यू पुटिंग से कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चंस की होगी जिसमें हम वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2 कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब ये देखने में तो बहुत थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है हमें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमें वैल्यू पुटिंग से करने हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ना मेरे पास में, ये डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो होते ही ये जो फ्रैक्शन है ना मेरे पास में, ये फ्रैक्शन मेरी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म मुझे अनडिफाइन नहीं करनी, उसके लिए मैं एक ऐसी वैल्यू रखता हूँ थीटा की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई भी करे, मतलब इसकी कोई वैसी वैल्यू पुट करता हूँ कि यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। तो ऐसी जो थीटा की वैल्यू होती है, अगर मैं देखूँ तो कोस ज़ीरो जो होता है वो 1 होता है। और ये अगर यहाँ नीचे में अगर रख दूँ तो नीचे भी ज़ीरो नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री रख देता हूँ। थीटा की वैल्यू जब मैंने 0 डिग्री रखी ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेक 0 क्या होता है मेरे पास में 1 माइनस साइन 0, और ऊपर तो 0 ही हो गया, और 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो, इस वैसे भी 2 माइनस 1 होगा 1 होगा, लेकिन 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो हमेशा 0 ही होता है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आई 1। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर ए है वो ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है